नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयानक व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसी इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर के मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम्हें इतनी देर खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ये कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुन व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा। इतने में ही उन्होंने मुझे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पे एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानर राज ने आग्रह पूर्वक कहा, आजा पल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वेदांत सुनाता हूँ। यहाँ सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न हो इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व हो गया, मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूँगी।